नमस्कार। कक्षा 10 भूगोल पाठ 2 वन और वन्य जीव संसाधन से वन वर्ड शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं। यह आपके परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी है। ये क्वेश्चन आंसर पेपर फॉर्मेट को ध्यान में रख कर कराए जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? इसका उत्तर है 33%। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वास्तविक वन क्षेत्र है? इसका उत्तर है लगभग 21.67%। प्रश्न नंबर 3 है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इसका उत्तर है 1972। प्रश्न नंबर 4 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका उत्तर है वनों का संरक्षण। प्रश्न नंबर 5 है, किस राज्य में साइलेंट वैली आंदोलन हुआ था? इसका उत्तर है केरल। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है वन्य जीव संरक्षण। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका उत्तर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 8 है, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुई? इसका उत्तर है 1973। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सा अधिनियम वनों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए बना है? इसका उत्तर है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। प्रश्न नंबर 10 है, वनों की परिभाषा क्या है? इसका उत्तर है भूमि का वह भाग जहां वृक्ष, पौधे और जैव विविधता का घनत्व अधिक होता है, वन कहलाता है। प्रश्न नंबर 11 है, वन्यजीव संसाधन क्या है? इसका उत्तर है जानवर, पक्षी, कीट,
सरीसृप आदि जो जंगलों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, वन्यजीव संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में वनों के विनाश के 2 कारण बताइए। इसका उत्तर है वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। खनन और औद्योगीकरण। प्रश्न नंबर 13 है, चिपको आंदोलन क्या था? इसका उत्तर है यह एक जन आंदोलन था जिसमें लोग पेड़ों से लिपटकर वनों की कटाई का विरोध करते थे। प्रश्न नंबर 14 है, जैव विविधता का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता जैव विविधता कहलाती है। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में क्या अंतर है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव के साथ साथ वनस्पति और भौगोलिक संरचनाओं का भी संरक्षण होता है, जबकि अभयारण्य में मुख्यतः वन्यजीव संरक्षण होता है। प्रश्न नंबर 16 है, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है भारत में बाघों की घटती संख्या को रोकना और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना। प्रश्न नंबर 17 है, वनों के संरक्षण के 2 उपाय बताइए। इसका उत्तर है वनीकरण, सामाजिक वानिकी। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। प्रश्न नंबर 18 है, वनों के महत्व को समझाइए। इसका उत्तर है पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। एक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन प्रदान करना। दो, जैव विविधता का संरक्षण। तीन, मिट्टी अपरदन रोकना। चार, वर्षा में वृद्धि। 5, ग्रामीण आजीविका का स्रोत। प्रश्न नंबर 19 है, वनों के विनाश के प्रमुख कारण क्या हैं? इसका उत्तर है एक, वनों की अंधाधुंध कटाई। 2, कृषि विस्तार।
3 औद्योगिकरण और शहरीकरण। 4 खनन गतिविधियां। 5 बांध और जल परियोजनाएं। प्रश्न नंबर 20 है, वन्यजीवों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर है 1 जैव विविधता बनाए रखने के लिए। 2 पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए। 3 विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए। 4 मानव जीवन की स्थिरता के लिए। प्रश्न नंबर 21 है, चिपको आंदोलन का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है 1 1970 के दशक में उत्तराखंड में शुरू। 2 ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों से लिपटकर उनकी कटाई रोकी। 3 पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर। 4 वन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैली। प्रश्न नंबर 22 है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इसका उत्तर है 1 राष्ट्रीय उद्यानों का विस्तार। 2 अवैध शिकार पर रोक। 3 वनों की कटाई पर नियंत्रण। 4 पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता। 5 स्थानीय समुदाय की भागीदारी। प्रश्न नंबर 23 है, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर है? इसका उत्तर है 1 राष्ट्रीय उद्यान पौधों, जानवरों और भौगोलिक संरचना का संरक्षण। 2 अभयारण्य मुख्य रूप से वन्यजीव संरक्षण। 3 राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, जबकि अभयारण्य में सीमित अनुमति होती है। प्रश्न नंबर 24 है, वनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। इसका उत्तर है 1 वनीकरण और पुनर्वनीकरण। 2 सामाजिक वानिकी। 3 अवैध कटाई पर सख्त नियंत्रण।
4. स्थायी वानिकी नीति। 5. पर्यावरणीय कानूनों का पालन। यह था कक्षा 10 भूगोल पाठ 2 वन और वन्य जीव संसाधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों का विश्लेषण। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।